हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों, अगर आप एक पंचायत सहायक हैं और सहज पोर्टल का यूज करते हो, यानी कि ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से सहज पोर्टल से जो भुगतान होता है या पेमेंट होता है वो आप करते हो, तो जो आपका स्कास बैलेंस वॉलेट है उस वॉलेट पे जो पैसा है वो ऑटोमेटिक जीरो हो गया है, यानी 0.5 करके या 0.41 कुछ इस तरह से अमाउंट बचा है या जीरो बचा है। आपका जो पैसा 250, 300, 400 जो वॉलेट पे था वो कट चुका है। जैसे मैं यहाँ पे आप दिखा देता हूँ कि जैसे कि इसका जो स्कास बैलेंस है 0. यहाँ पे देख सकते हो 41 पैसे केवल बचा है और यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन है। पहले तो मैं बता देता हूँ, जो एक ऊपर होता है स्कास बैलेंस और नीचे एईपीएस बैलेंस होता है। एईपीएस बैलेंस क्या होता है? जो आप सर्विस देते हो, यानी आजाद निवासी राशन कार्ड अप्लाई करते हो, उसका जो आपका कमीशन होता है 5 रुपये, उसके हिसाब से होता है, जो आप फ्यूचर अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये होता है एईपीएस। और जो ऊपर होता है स्कास बैलेंस होता है, जो आप यानी अपने वॉलेट पे रखते हो, यानी जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आजाद निवास का जो अप्लाई करते हो, जो 30 रुपये कटता है, तो ये इसी वॉलेट से आपका कटता है, इसी पोर्टल के माध्यम से। अभी अचानक क्या हो, जैसे देख सकते हो मैं दूसरा यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, तो 0.73 पैसे बचा है, जबकि इनके आईडी पर 250-300 इसके वॉलेट पे पैसा था, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक इस तरह से कट गया। अब जैसे मैं दूसरा दिखा देता हूँ, एक और है, इन्होंने यहाँ पे सर्विसेज तो कोई नहीं दी, बट यहाँ पे जो इनका अमाउंट था जो पड़ा था वॉलेट पे, वो भी कट पिट के यहाँ पे जीरो हो चुका है। ठीक है, तो रीजन क्या है, पैसा क्यों कट रहा है, आइए समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आप अपने सहज पोर्टल पे लॉगिन करोगे, आप देखोगे आपके उसमें भी कटा होगा। अब जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे एक ऑल सर्विस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। जब ऑल सर्विस पे यहाँ पे नीचे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके सामने कुछ टैब्स खुलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से ई गवर्नेंस सर्विसेज के जो टैब्स होंगे, पेंशन स्कीम, स्टैंपिंग, पैन कार्ड, इस तरह से कुछ बॉक्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यूपी ई डिस्ट्रिक्ट का एक ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 3-4 टैब्स यहाँ पे और खुलेंगे, यूपी पोर्टल, पंचायत सहायक रिन्यूअल और यूपी ई डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो पंचायत सहायक रिन्यूअल वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि आपके सामने एक मैसेज आ रहा है, प्लीज पे रिन्यूअल अमाउंट। यहाँ पे आपका रिन्यूअल मांग रहा है, यानी कि आपको रिन्यूअल करना है, यानी 1 साल के लिए पंचायत सहायक को रिन्यूअल हो रहा है, जिसमें से 750 रुपये आपको पर ईयर यहाँ पे पे करना होता है, जो कि ग्राम पंचायत या ग्राम निधि खाते से पे किया जाता है, या आप अपने पैसे लगवा सकते हो अपने अकाउंट में, देन आप अपने क्यूआर कोड के माध्यम से भी पे कर सकते हो। बट आपको करना क्या, जैसे कि आपका 250-300 जो पैसा कट गया है, अगर 400, 500, 600 जो भी कटा है ऑटोमेटिक जीरो हो गया, तो अब आपको यहाँ पे 750 पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको पे नहीं करोगे, इसको छोड़ दोगे, क्योंकि आपका पैसा कट गया है। अगर आपका नहीं कटा है तो आप यहाँ से इस तरह से आके रिन्यूअल कर सकते हो, लेकिन अगर आपका जीरो हो गया, पैसा था वॉलेट पे वो भी जीरो हो गया, इस तरह से कट गया है, तो आपको यहाँ पे रिन्यूअल करने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए क्या करना, जैसे कि मान लीजिए आपका 250 रुपये कटा है, तो आपको 250 कट गया, तो इसका मतलब अभी जैसे 750 पे करना है, यानी 500 आपको और अपने वॉलेट पे रखना है, तो वहां से ऑटोमेटिक कटेगा। ठीक, यहाँ से आप अगर 750 पे करते हो तो 250 वो चला जाएगा और प्लस आपका 750 ये भी चला जाएगा, यानी आपका 900 या 1000 रुपये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जब आपका पैसा कुछ भी कट गया, 250, 300, 400 जो भी कटा हो, देन यहाँ पे जो रिचार्ज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जो आपका स्कास बैलेंस का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे हाउ टू यहाँ पे आता है कंसर्न का, कुछ उसमें आ रहा है, तो आप यहाँ पे एग्री करने का जो ऑप्शन आएगा कर दोगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मेरे में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा रिचार्ज के लिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टेंट स्क्रैच रिचार्ज, तुरंत वाला, और फास्ट रिचार्ज और क्विक रिचार्ज। तो यहाँ पे मैं फास्ट रिचार्ज पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आता है अमाउंट, यानी कि इंटर अमाउंट टू बी एडेड। जैसे कि अब यहाँ पे अपने हिसाब से आपको अमाउंट रखना है। अगर आपका 250, 300, 400 जो भी कटा है, उसके हिसाब से अगर 300 कटा है, यानी 750 पे करना था रिन्यूअल के लिए, तो आप 400 या 500 रुपये रख सकते हो। तो जो बाकी अमाउंट है वो ऑटोमेटिक इससे वॉलेट से कट जाएगा, रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जैसे कि मैं यहाँ पे 500 रख देता हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपका कटा उसे में ऐड करोगे 750 में, फिर उसी हिसाब से आप इसमें रखोगे, देन वो आगे मंथ में या कभी भी इन फ्यूचर कट जाएगा ऑटोमेटिक। 2-4-10 दिन आप छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने वॉलेट पर रिचार्ज करके आगे करोगे। यानी जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे यूपीआई पे सिलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन आता है, यानी जो आपका जीएसटी सहित यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, और इसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। यानी कि पैसा किस लिए कट रहा है, जीरो हो रहा है अचानक, क्योंकि आपका रिन्यूअल होना है। तो आप रिन्यूअल आपने 1 साल 2 साल से नहीं किया है पंचायत सहायक ने, तो उनका रिन्यूअल हो रहा है। अब यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो क्लिक टू यहाँ पे क्यूआर कोड का था सी करने का एक बीच पे, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ब्लर वाला ऑप्शन हट जाएगा और क्यूआर कोड दिखेगा। अब अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से स्कैन करके
करके आप इस वॉलेट पे अपना पैसा रख दोगे और जो पैसा यहाँ पे पे कर रहे हो तो इस तरह से ग्राम निधि खाते से आप सहज पोर्टल के भुगतान है तो अपने अकाउंट में लगा सकते हो, तब यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो या डायरेक्ट सहज वालों को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका वॉलेट बैलेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद जब ये ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, कुछ दिन बाद जो पैसा होगा वो आपका कट जाएगा। तो कटने के बाद ऑल सर्विस पे जाओगे सेम तरीके से, फिर उसके बाद यूपी जो ई डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे, आप चेक करोगे कि मेरा कंप्लीट हो गया कि नहीं। फिर इसी तरह से आओगे जहाँ पे पंचायत सहायक रिन्यूअल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका 2-3 बार में अगर कट रहा है तो देख सकते हो इस तरह से जो पैसा था 750 पे हो जाएगा और नो रिन्यूअल ड्यू डेट इस तरह से पंचायत सहायक आईडी पर आ जाएगा। यानी अब आपका यहाँ पे पैसा कोई नहीं कटेगा, अब इसके बाद आप जो भी वॉलेट पे रखोगे वो बना रहेगा। तो रीज़न ये था कि रिन्यूअल का पैसा था वो कट रहा है, तो इस तरह से आपको करना। अगर आपका कट गया है तो आपको वॉलेट में आप जितना कट गया उससे जोड़ करके यानी उसको माइनस करके अपने वॉलेट पर रख लोगे, यानी 750 वहाँ पे मत करिए, अपने वॉलेट पर रख लीजिए, उस हिसाब से आपको कट जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हो मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। पंचायत सहायकों से जुड़ी अन्य चीज़ें हम अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।